जैसा आप सभी को पता है, बड़े सारे लोग मुझसे पहली बार मिल रहे होंगे, बड़े सारे लोग मिलते रहते हैं, बड़े सारे लोग इसमें से मुझे रोज मिलते हैं। तो सबसे पहले दोस्तों, मेरा नाम प्रदीप कुशवाहा है और मैं यूपी का रहने वाला हूँ, यूपी से संबंध रखता हूँ और फिलहाल अभी मैं दिल्ली रह करके अपने बिजनेस को बिल्ड कर रहा हूँ और बड़े सारे साथी हमारे साथ हैं। और जैसा कि आप सभी अपनी अपनी जगह पे अपने अपने वर्क को कर रहे हैं, अपने अपने बिजनेस को बिल्डअप करने की कोशिश कर रहे हैं और कहीं ना कहीं अपने ड्रीम्स को हम लोगों ने लगाया हुआ है। तो ड्रीम्स को लगाया हुआ है, तो ड्रीम्स कैसे पूरे होंगे, क्या करना पड़ेगा, और सबसे बड़ी बात कि ड्रीम्स पूरा करने का भी एक समय होता है। कहीं ना कहीं हम सभी चाहते हैं कि ड्रीम्स जो हमारे हैं वो टाइम से पूरे हों, यानी कि हम उसका एंजॉयमेंट ले पाए और जल्द से जल्द मुझे कामयाबी मिले, जल्द से जल्द मैं आगे बढ़ूं, जल्द से जल्द मैं पैसा कमाऊं और ये जो कामयाबी है वो लंबे समय तक चले और हमें अपनी जिंदगी में टाइम फ्रीडम और साथ के साथ मनी फ्रीडम को एंजॉय करने का मौका मिले। यहाँ जितने भी साथी हैं सभी लोग ये चाहते होंगे, लेकिन ये सब चीजें होगी कैसे, क्या हमें करना पड़ेगा, क्या चीजें हमारे अंदर और हमारे टीम के अंदर होनी चाहिए, आज इन्हीं सारी चीजों पे बात करेंगे। तो मैं उम्मीद करता हूं कि आप, हो सकता है पहली बार इस ट्रेनिंग को अटेंड कर रहे हो, तो आप जरूर डायरी पेन लेकर के बैठें, क्योंकि एक एक पॉइंट आपके लिए बहुत जरूरी है। और अगर आप पहले से ले चुके हैं तो भी आप इस ट्रेनिंग को बहुत अच्छी तरीके से सुनें, क्योंकि हो सकता है एक एक पॉइंट आपके जीवन में और आपके नेटवर्क में और आपके बिजनेस में बहुत ज्यादा कारगर है और बहुत तेजी से आप ग्रोथ कर पाएंगे। तो चलिए इस क्लास की बात करूं, शुरू करते हैं। आज की जो ट्रेनिंग है, पावर ऑफ टीम वर्क। पावर ऑफ टीम वर्क यानी कि एक टीम की ताकत। ये ट्रेनिंग दोस्तों हमारे बिजनेस में रीढ़ की हड्डी का काम करता है। रीढ़ की हड्डी अगर हमारे शरीर में ना रहे तो कहीं ना कहीं हम अपने बॉडी को कहीं भी लेकर के नहीं जा सकते, यानी कि हमारी बॉडी काम करना ही बंद कर देगी। ठीक उसी प्रकार से पावर ऑफ टीम वर्क हमारे बिजनेस में बहुत ज्यादा रोल, भूमिका अदा करता है दोस्तों। और ये आज की जो ट्रेनिंग है, सीखना है आपको, सीख करके ये नहीं सोचना है कि आपको अपने आप तक ही रखना है, सीख करके आपको इस पे एक्शन करना है और आगे आपको टीम में भी ग्रोथ करवाना है, यानी टीम में भी आपको ये सारी चीजें लागू करनी है और उस पर फॉलो अप करना है। अगर यकीन मानिए इन सारी चीजों को आप फॉलो करते हैं, अगर इन सारी चीजों पे काम करते हैं, तो 6 महीने तब गुजरेंगे जब आप आरडी और स्टार आरडी बन करके खड़े हो जाएंगे और कहीं ना कहीं अपने बिजनेस से वो सारे सपने जो आपके ट्रेवल का हो, कार फंड लेकर के अपने अपनी कार में घूम रहे होंगे दोस्तों। तो बात करते हैं पावर ऑफ टीम वर्क की। टीम, सबसे पहले ये जान लेते हैं कि टीम कहते किसको है। बहुत सारे बातें हैं टीम को लेकर के, लेकिन सबसे पहले हम ये जानेंगे टीम कहते किसे। दोस्तों जब बड़े सारे लोग जिसके अंदर अलग अलग तरह की क्वालिटी होती है या फिर अलग अलग इंसान जब मिल करके एक लक्ष्य के लिए भागता है या एक लक्ष्य को प्राप्त करने की कोशिश करता है, वो क्या कहलाती है, टीम कहलाती है। यानी कि अलग अलग जगह से जो लोग होते हैं या फिर अलग अलग मजहब के, अलग अलग तरह के जो लोग हैं, एक साथ एक लक्ष्य के लिए भागते हैं, उसे हम टीम कहते हैं। दोस्तों टीम कहते तो है, लेकिन टीम की जरूरत किस लिए होती है, टीम की जरूरत क्या है आखिर में। टीम की जरूरत इसलिए है क्योंकि आपको पता है हर इंसान के अंदर अलग अलग क्वालिटी होती है, अलग अलग। कोई बहुत अच्छा बात कर लेता है, कोई बहुत अच्छा गाना गा लेता है, कोई बहुत अच्छा कहा जाए तो डांस कर लेता है, कोई बहुत अच्छा हमारे कहा जाए तो ड्राइंग कर लेता है या फिर आर्टिस्ट होता है। मतलब अलग अलग हर इंसान के अंदर खूबियां होती हैं जो उसको अलग अलग तरह की फील्ड में कामयाब बनाती हैं। उसी तरीके से टीम के अंदर अलग अलग क्वालिटी के जब लोग होते हैं और उन अलग अलग तरीके से काम करके हर एक व्यक्ति अपने अपने तरीके को या अपने अपने अनुभव को या अपने अपने जो उसके अंदर खासियत होती है उसको जब इस्तेमाल करके एक लक्ष्य के लिए सब लोग भागते हैं, तो हर व्यक्ति को प्राप्त होता है और हर व्यक्ति टीम में जीतता है दोस्तों। अब टीम की हम बात कर रहे हैं तो आपने ज्यादातर जो टीम का जो नाम है या फिर टीम के बारे में आपने सुना होगा, हम सभी जानते हैं स्पोर्ट्स से हमने सुना है और ये लिया गया है स्पोर्ट्स से, क्योंकि ज्यादातर आप देखते होंगे ये चीजें आपको स्पोर्ट में देखने को मिलता होगा, जैसे हॉकी की टीम हो गई, फुटबॉल की टीम हो गई, या फिर आज के टाइम पे सबसे ज्यादा प्रचलित है जो इंडिया में मुझे लगता है हर यूथ देखता है, आज के टाइम पे हर किसी को पसंद है, जिसे हम क्रिकेट कहते हैं।
क्रिकेट के दीवाने हैं, तो कहीं ना कहीं उसमें भी टीम होती है। अब टीम तो हमने वहां सुना हुआ है, लेकिन उसमें भी देखा जाए तो हर इंसान के अंदर अलग अलग क्वालिटी है। अगर देखें जैसे हमारे क्रिकेटर है विराट कोहली, उनके अंदर वो एक अच्छे बैट्समैन है, लेकिन क्या वो एक अच्छे बॉलर है? नहीं है। जसप्रीत बुमराह है, वो एक अच्छे बॉलर हैं, लेकिन क्या लगता है विराट कोहली की तरह वो प्रॉपर बैटिंग कर सकते हैं? तो जवाब है नहीं। हमारे महेंद्र सिंह धोनी जी हैं, या फिर बड़े सारे लोग हैं, केएल राहुल जी हैं, वो क्या है, एक अच्छे कीपर हैं, लेकिन क्या लगता है वो कीपिंग जो केएल राहुल कीपिंग करते हैं, वो बैट्समैन बहुत अच्छे हैं या बॉलर बहुत अच्छे हैं? तो जवाब है नहीं। तो देखा जाए तो हर एक इंसान के अंदर अलग अलग क्वालिटीज है, अलग अलग क्वालिटीज है। तो टीम को सफलता तभी मिलती है जब ये सारे एक एक व्यक्ति, एक एक लोग उस एक्शन को, यानी कि अपने अपने एक्शन को अपनी अपनी जगह पे करते हैं। आपने देखा होगा अभी हमारी जो इंडियन क्रिकेट टीम है उसने वर्ल्ड कप जीता है। कैसे जीता है? उन्होंने कहीं ना कहीं हर एक इंसान ने अपने एक्शन पे, यानी अपने टैलेंट को लेकर के या अपनी जगह पे कोशिश की है, हर वो मुमकिन कोशिश की जिसकी वजह से वर्ल्ड कप हमारे पास आया। कहीं ना कहीं ये सारी चीजें मायने रखती है। और टीम, इसलिए टीम का होना जरूरी है कि हो सकता है आपको किसी से बात करना ना होता या तरीका ना आता हो, लेकिन दूसरे को आता है, वो आपको सिखा सकता है या वो आपके काम आ सकता है। तो कहीं ना कहीं हमारा टीम इसीलिए जरूरी है, हमारे बिजनेस में इसीलिए जरूरी है। ये सिर्फ वहां नहीं है, हमारे बिजनेस में इसीलिए बताया गया है, इसीलिए हम उस पर काम करते हैं कि यहाँ पे हमें हमारे बिजनेस को बिल्ड करना बड़ा आसान हो जाता है। आप जब अलग अलग तरीके के लोगों के साथ काम करते हैं तो अनुभव अलग अलग होते हैं, और उनके साथ आप जब काम करते हैं तो बड़ी तेजी से आप ग्रोथ करते हैं। अब टीम की हम बात कर रहे हैं, टीम को आगे बढ़ाने के लिए, यानी सफलता प्राप्त करने के लिए, अगर टीम को हम जिताना चाहते हैं, टीम को हम सफलता दिलाना चाहते हैं, तो उसमें प्रॉपर देखा जाए तो 3 चीजें जरूरी होती है। वो 3 चीजें क्या क्या है? सबसे पहले अगर मैं बात करूं तो टीम में योजना होना चाहिए। दूसरा अगर मैं बात करूं तो तालमेल होना चाहिए। तीसरा अगर मैं बात करूं तो टीम भावना होनी चाहिए। 3 चीजें हमारे टीम में बहुत ज्यादा जरूरी है। फिर से मैं एग्जांपल लेकर चलूंगा हमारे इंडियन क्रिकेट टीम पे। बार बार मैं वहां पे एग्जांपल इसलिए दे रहा हूं क्योंकि हम सभी उसको रिलेट कर सकते हैं। अब जब टीम की बात आती है और इंडियन क्रिकेट टीम जब फील्ड में होती है, तो वो सबसे पहले एनालाइज करते हैं कि सामने वाले जो बैट्समैन, हमारे जो विरोधी हैं, जिनसे हमारी टीम में मैच होने जा रहा है, तो कहीं ना कहीं उसकी काम करने की या फिर खेलने की स्ट्रेटेजी क्या है, हमें कितने रन बनाने हैं, हमें हमारे बैटिंग करने की या बॉलिंग करने की स्ट्रेटेजी क्या होगी, या फिर सामने वाले प्लेयर को किस तरह के बॉलर से हमको बॉलिंग कराना है। ये सब क्या है? प्लानिंग है। और वो अपने एंड पे पहले करते हैं, हमें कितना रन बनाना है, कैसे हमें उसमें कहीं ना कहीं खेलना है, किस तरीके की स्ट्रेटेजी होनी चाहिए, किस तरीके के प्लेयर कहाँ लगेंगे, कहाँ कीपिंग करेंगे, इस तरीके की हर एक चीजें उसमें वो प्लानिंग करते हैं, योजना बनाते हैं, और तब जाकर के वो टीम उस पर काम करती है। और कहीं ना कहीं जब उनकी प्लानिंग अच्छी होती है तो वो हर व्यक्ति क्या करता है? मैच को जीतता है। इसी तरीके से तालमेल की बात करें, अब तालमेल को हम रिलेट कैसे कर पाएंगे? जब किसी 2 प्लेयर खेल रहे होते हैं, साइड बाय साइड खेल रहे होते हैं, तो कहीं ना कहीं वो सामने वाले पे नजर रखते हैं कि अगर सामने वाले ने बैट घुमाया तो वो सामने वाला इंसान रन लेने के लिए दौड़ेगा। ये आई कांटेक्ट है, उनका तालमेल है। कई बार आपने देखा होगा कि आपने जब टीवी पे मैच देखते हैं तो कई बार होता क्या है कि सामने वाले ने बैटिंग की और दूसरा इंसान भागा, लेकिन वो रन आउट हो गया। इसका सबसे बड़ा जो कारण है कि कहीं ना कहीं वो रन आउट हो जाते हैं। कारण ये था कि वो उनके अंदर तालमेल नहीं था। तो कहीं ना कहीं तालमेल का होना भी जरूरी है। अब अगर हमने किसी को बोल दिया या फिर किसी ने प्लानिंग कर लिया कि मुझे कीपिंग करना है, लेकिन वो कीपिंग छोड़ करके कोई और काम कर रहा है, तो वो तालमेल नहीं है। अब अगर तालमेल को समझ पाए हैं आप लोग, तो आप समझ सकते हैं कि इसी तरीके से हमारे टीम में भी हम क्या करते हैं? योजना बनाते हैं। टीम में भी योजना बनाते हैं। हम सभी लोग शुरुआत महीने में बैठ करके अपनी टीम के साथ, अपने लोगों के साथ क्या करते हैं? योजना बनाते हैं कि मुझे अपना प्रमोशन लेना है, या डाउनलाइंस का प्रमोशन दिलाना है, या अपलाइंस का प्रमोशन दिलाना है। कहीं ना कहीं ये हमारी योजना होती है। अब उस योजना के अंतर्गत हमें प्रॉपर तरीके से तालमेल के साथ, यानी कि जिसको जो काम सौंपा गया है उसको फॉलो अप करते हुए काम करना ही तालमेल कहलाता है। अगर हम अपनी जगह पे
जो भी काम हमें सौंपा गया है हम समझ करके काम करेंगे तो वो हमारा तालमेल है। और वो तालमेल अगर ठीक है तो जिस तरीके से वो रन आउट हुए थे, वो अगर तालमेल वहां पे रखते तो वो आउट नहीं होते। ठीक उसी प्रकार अगर आपका टीम में तालमेल है, आपकी टीम में एक दूसरे से भावना है, तालमेल की भावना है, तो 100% आपकी टीम जीतेगी। और इसी से रिलेट करता हूँ तीसरा जो पॉइंट है, टीम की भावना। एक टीम की भावना क्या होती है? अगर मैं बात करूं क्रिकेट टीम की क्या भावना होती है, उन सबका जो लक्ष्य है या उन सबका टारगेट क्या है, उन सबके मकसद क्या है कि उन्हें अपने इंडिया को जिताना है, इंडिया को वर्ल्ड कप लेकर के आना है, या फिर इंडिया को जिताना है, या ये मैच हमको जीतना है। ये क्या है? टीम की भावना है। उनका टीम भावना है कि मुझे ये काम करना है, यानी कि एक लक्ष्य को लेकर के भाग रहे हैं वो, और उसी के लिए सारे लोग काम कर रहे हैं। कोई अपने लिए काम नहीं कर रहा, कोई वहां पे अपने लिए काम नहीं कर रहा है, कहीं ना कहीं वो एक इंडिया के लिए काम कर रहे हैं, इंडिया के लिए खेल रहे हैं। और हर व्यक्ति वो जो अपना उस खेल को खेलता है वो इसीलिए खेलता है कि हमें इंडियन क्रिकेट टीम को जिताना है। उसी प्रकार से हमारा भी जो एक टारगेट या टीम भावना होनी चाहिए, उसमें भी हमें एक मकसद चुनना होगा कि हमें इस व्यक्ति को जिताना है, या इस चीज को, इस व्यक्ति को प्रमोशन दिलाना है। ये टीम की भावना होती है। तो योजना भी उसी प्रकार से हम बनाते हैं, और तालमेल जब होता है और टीम भावना जब होती है तो सफलता 100% टीम को मिलती है, और आप 100% अपने टीम को प्रमोशन दिला पाएंगे। अब अगर मैं बात करूं, अगर हमें टीम को जिताना है, अगर हमें टीम को आगे बढ़ाना है, तो कहीं ना कहीं हमें भी एक योजना बनानी पड़ेगी, एक लक्ष्य लेना पड़ेगा। अब लक्ष्य क्या हो सकता है? सपोज आपकी टीम में सीडी का प्रमोशन है, पीडी का प्रमोशन है, ईडी का प्रमोशन है, एचडी का प्रमोशन है, आरडी का प्रमोशन। तो आपको सबसे जो बड़ा वाला लक्ष्य है वो आपको डिसाइड करना पड़ेगा। आपकी जो अगर टीम है तो उनके साथ आपको बड़े लक्ष्य को लेना पड़ेगा। जैसे राम जी है, मान लेते हैं राम जी है, वो ईडी है, उनका एचडी प्रमोशन होना है, तो कहीं ना कहीं जितने भी लोग हैं उन सबका जो मकसद होना चाहिए वो राम जी को एचडी का प्रमोशन दिलाना होना चाहिए। अब दूसरी बात करें तो जाहिर सी बात है कि अगर राम जी एचडी हैं तो उनके नीचे कुछ लोग ईडी भी होंगे, सॉरी ईडी है तो उनके नीचे कुछ लोग पीडी भी होंगे, और पीडी है तो उनके नीचे कहीं ना कहीं सीडी भी होंगे। अगर जाहिर सी बात है कि अगर राम जी ईडी से एचडी बनेंगे तो कहीं ना कहीं कुछ लोग ईडी भी बनेंगे और कुछ लोग सीडी से पीडी भी बनेंगे। अगर एक एक व्यक्ति सीडी से पीडी बनता है तो 110% यहां पर देखा जाए तो ईडी से एचडी का प्रमोशन राम जी का हो जाएगा। अब इस लक्ष्य को लेकर के अगर आप काम करेंगे तो एक एक व्यक्ति अपने जगह पे अपने लेवल को चेंज करेगा, और अगर हर व्यक्ति लेवल को चेंज करेगा तो जाहिर सी बात है कि ऊपर जो बड़े लक्ष्य के लिए हम काम कर रहे हैं वो 100% पूरा होगा, और 100% वो जो हमारा टारगेट हमने बनाया है। अब फिर टारगेट की बात करते हैं तो उसमें तालमेल का होना जरूरी है, और टीम भावना का मतलब है कि हमें बड़ा लक्ष्य को, जो हमने लक्ष्य बनाया है उसको हमें प्राप्त करना है। तो ये हमारी टीम की भावना है कि इस इंसान को जिताना है। अगर देखेंगे अगर उस इंसान को जिताएंगे तो जाहिर सी बात है जो छोटे छोटे प्रमोशन है वो तो ऑटोमेटिक हो जाएंगे। तो अगर आप इस लक्ष्य पे काम करेंगे, इन चीजों पे काम करेंगे तो 110% ये गारंटी है कि आप अपनी टीम को जिता सकते हैं। क्यों? क्योंकि जब आप अपलाइन के लिए काम करेंगे तो जाहिर सी बात है डाउनलाइन का प्रमोशन तो होना ही होना है। क्यों? क्योंकि अपलाइन का प्रमोशन होगा तो जाहिर सी बात है डाउनलाइन थोड़ी बिना प्रमोशन के रहेंगे, जाहिर सी बात है उनका प्रमोशन होगा तभी अपलाइन का प्रमोशन होगा। अब ये जब बात आती है तो कई लोग का सवाल होता है सर कि सर का जो कहीं ना कहीं सर का प्रमोशन हो रहा है तो भाई मैं क्यों भागूं, यहाँ तो ईडी सर का प्रमोशन एचडी में हो रहा है, मैं मेहनत करूं। तो इसके दोस्तों 3 कारण होते हैं। 3 कारण क्या है? पहला कारण अगर मैं बात करूं तो प्रोफेशनल कारण, दूसरा कल्चर, तीसरा इमोशनल। दोस्तों प्रोफेशनल क्या होता है? प्रोफेशनल कारण कैसे होता है? एक दुकानदार देखा होगा आपने, सुबह सुबह क्या करता है? सुबह सुबह उठता है, उठने के बाद से अपने दुकान पे आता है, आकर के प्रणाम करता है, दुकान का शटर खोलता है, पूजा पाठ करता है, अपनी साफ सफाई करता है, और वो पूरी तरीके से डेडिकेटेड होकर उस दुकान को चलाता है। सुबह से शाम तक हर ग्राहकों से बेहतर तरीके से पेश आता है और हर चीजों को प्रॉपर तरीके से करता है, और शाम को फिर उसी प्रार्थना करके उसी तरीके से शटर डाउन करता है और उसी तरीके से घर जाता है।
तो ये एक उसका प्रोफेशन है, प्रोफेशन को उसने बनाया है, यानी कि एक नियम को बनाया है। प्रोफेशन में एक नियम होता है और अगर वो काम कर रहा है उस तरीके से नियम के अनुसार तो उसको सफलता मिलती है। तो इसे हम प्रोफेशनल रीजन कहते हैं। दूसरे की अगर मैं बात करूं तो कल्चर। कल्चर, माँ बाप क्या करते हैं, बच्चों को कल्चर देते हैं कि भाई आपको अपने से बड़े को प्रणाम करना है, आपको बड़ों की आदर करना है, आपको छोटों को प्यार देना है, यानी कि ये सब क्या होता है, माँ बाप आपको कल्चर सिखाते हैं। तो एक कल्चरल रीजन भी होता है। दूसरा, अगर तीसरे की बात करूं तो इमोशनल रीजन। एक माता पिता क्या करते हैं, बचपन से आपको बड़ा करते हैं और अपने जिंदगी की पूरी कमाई लगा करके आपको डॉक्टर इंजीनियर बनाने के लिए वो सारा पैसा खर्च करते हैं। अब कहीं ना कहीं अगर वो खर्च करते हैं इससे निस्वार्थ रूप से कि आप आगे बढ़ें, आप अपनी जिंदगी में, उनका क्या ये है, इमोशनल रीजन है, इमोशन आपसे जुड़ा हुआ है जिसकी वजह से वो ये काम करते हैं। कई बार आपने देखा होगा जो माता होती है अपने बच्चों की परवरिश करने के लिए या फिर अपने बच्चों को पढ़ाई करवाने के लिए या फिर जो भी उनके लिए अपना जॉब, अपना करियर होता है वो छोड़ देती है। ये क्या है, इमोशनल रीजन। तो कहीं ना कहीं ये तीन रीजन जुड़े हुए हैं अगर हम अपनी टीम के लिए काम करते हैं या फिर अपने बड़े लक्ष्य या फिर अपने अपलाइन के लिए काम करते हैं। अब प्रोफेशनल रीजन की बात करें तो इससे टीम का भी फायदा होता है। कैसे होता है, सपोज अगर एक डाउनलाइन ने अपने आप को प्रमोशन दिलाया, पीडी ने अपना ईडी प्रमोशन लिया और ईडी ने एसडी प्रमोशन लिया, कल को उसका आरडी प्रमोशन होगा, वो इंसान स्टेज पे आएगा, स्टेज पे आकर के बोलेगा कि मेरा चेक 50,000 का है। तो क्या लगता है सिर्फ 50,000 की चेक से उस इंसान को फायदा होगा? तो जवाब है नहीं। आप सबकी जो टीम है वो सब देखेंगे एक उदाहरण, उनको दिखेगा कि ये फलाना इंसान 50,000 के चेक पे पहुंच गया है, तो वो देख करके आपकी टीम मोटिवेट होगी, आपकी टीम मोटिवेट होगी और वो भी उस चेक के लिए भागेगी। और वो सब जानते हैं कि आपने किस तरीके से काम किया है, आपने प्रोफेशन क्या अपनाया है, आपने तरीका क्या अपनाया है, सबने मिलकर के अपने अपलाइन के लिए काम किया है। तो वो ये एक प्रोफेशनल रीजन है। और ये अगर प्रोफेशनल रीजन अपनी बिजनेस में लेकर के आप आते हैं तो आपके लिए भी कल देखेंगे कि आपके डाउनलाइन भी इसी तरीके से काम कर रहे होंगे। तो ये प्रोफेशनल रीजन हो सकता है और ये जो बड़ा चेक उस इंसान का आएगा ये सबके लिए मददगार होगा और ये एक उदाहरण सेट करेगा और आपकी टीम उसी तरीके से उसको फॉलो करेगी और आप देखेंगे कि हर व्यक्ति उसी प्रोफेशन के साथ, उसी भावना के साथ काम करेगा। तो प्रोफेशनल रीजन के का होना हमारी जिंदगी में या फिर हमारे टीम में बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। इससे हर एक इंसान को फायदा है। तो अगर आपकी टीम में ये कल्चर है, ये प्रोफेशनल कल्चर है, तो कहीं ना कहीं आपके साथ वो घटनाएं घटेंगी और जल्द से जल्द आप जो आपका प्रमोशन है वो आगे बढ़ेगा और अपनी सफलता को आप हासिल करेंगे। दूसरा रीजन, कल्चरल रीजन। कल्चर हमारा, अगर हम अपलाइन है और हमारा बिजनेस है तो कहीं ना कहीं कल्चर देने के, जैसे माँ बाप हमें क्या देते हैं, कल्चर देते हैं, संस्कार देते हैं, उसी प्रकार से हमारा भी संस्कार क्या करता है, एक इंसान को महान बना, आपने सुना होगा संस्कार ही एक इंसान को महान बनाता है। अगर आप चाहते हैं आपकी टीम महान बने, आप चाहते हैं आपकी टीम अलग पहचानी जाए, आपकी टीम की एक अलग पहचान हो, तो इसके लिए आपकी टीम में संस्कार का होना जरूरी है। अगर संस्कार की मैं बात करूं तो ये कौन देगा, ये बिजनेस का जो पहला ईंट है वो कौन है, वो आप हैं। ये संस्कार आपसे शुरू होते हैं। ये रीजन, क्योंकि हमारे बिजनेस में एक एक आने वाला इंसान वो इमारत की पहली ईंट है और आपसे ही ये चीजों की शुरुआत होगी, आपसे ही इन चीजों का जन्म होगा। तो कहीं ना कहीं आपके अंदर ये कल्चरल रीजन होना चाहिए। अगर आप इस तरीके की भावना लाते हैं कि हर व्यक्ति किसके लिए काम करेगा, अपने अपलाइन के लिए काम करेगा, और ये रीजन, कल्चरल रीजन अगर एक बार आपकी देखा जाए तो आपके टीम में आ गया तो वो हमेशा चला आ रहा है। अब आप आज बात करूं तो आपके माँ बाप ने सिखाया होगा, मेरे माँ बाप ने सिखाया कि बड़ों की इज्जत करनी चाहिए, ये हमें आदर करना सिखाया, तो हम आज करते नहीं है, बिल्कुल करते हैं। और वो हम हमेशा अपने बच्चों को भी लेकर के आएंगे, बच्चों को भी सिखाएंगे। तो कहीं ना कहीं जाहिर है कि अगर आप एक बार अपनी टीम में ये चीजें ला देते हैं तो 110% आपका जो टीम है वो उस चीज को फॉलो करेगा। क्योंकि आपने सुना होगा कि हमारा जो बिजनेस है
जो हमारा बिजनेस है वो क्या है, डुप्लीकेशन का है। किसका है, डुप्लीकेशन का है। अगर आपके अंदर ये चीजें डुप्लीकेट हो गई या फिर आपके टीम के अंदर ये चीजें डुप्लीकेट हो गई तो कहीं ना कहीं ये कल्चर आपके टीम में बन जाएगा। और अगर ये बन गया तो आप देखेंगे चुटकी बजा करके आप अपने बिजनेस में दिन दोगुनी रात चौगुनी तरक्की करना शुरू कर देंगे। तो दोस्तों दूसरा जो आप देखेंगे कि अगर कल्चर बन गया तो कहते हैं ना कि टीम, कई बार आपने सुना होगा कि टीम आग की तरफ फैल गई। उसी तरीके से आपकी जो टीम है ना उसको रोकने वाला कोई इंसान नहीं होगा। तो आपको प्रोफेशनल रीजन अपनी टीम में लेकर के आना है या फिर कल्चरल रीजन लेकर के आना है कि आपकी टीम एक महान टीम बने। और तीसरा जो कारण है दोस्तों, इमोशनल रीजन। जैसे माँ बाप अपने बच्चों के लिए सारी चीजें करते हैं, अपने बच्चों के लिए सारी चीजें इमोशनल तरीके से करते हैं, उसी प्रकार से एक अपलाइन और एक डाउनलाइन का जो रिश्ता होता है ना वो कहीं ना कहीं इमोशन से जुड़ा हुआ होता है। और अगर यहाँ पे आप अपने अपलाइन के लिए काम करेंगे तो जाहिर है कि अपलाइन भी आपके लिए काम करेगा। और ये एक इमोशनल रीजन है। अपलाइन भी आपके लिए क्या, जैसे मान लीजिए क्या लगता है कि जो माता पिता हैं हमारे, हमारे लिए वो जिंदगी भर मेहनत करते हैं और हमें कहीं ना कहीं वो क्या करते हैं, पढ़ाते हैं, लिखाते हैं और हमारे लिए सारी सुख सुविधाएं लेकर के आते हैं। तो हमारा सपना क्या बनता है, आप मुझे बताइए कि अगर आपके माँ बाप ने ऐसा किया है तो आपका सपना क्या है। भाई मैं अपनी बात करूं तो मेरा सपना है कि अगर मेरे माँ बाप ने सारी चीजें की हैं तो मैं चाहूंगा कि मेरे को जो नहीं मिला वो कहीं ना कहीं उससे भी बड़ी चीजें मैं अपने माँ बाप को दूं। ये इमोशन है, ये मेरा इमोशन है। अगर उनका इमोशन मेरे प्रति है तो मेरा इमोशन ये इस तरीके का होगा कि मैं उनको सारी सुख सुविधाएं लाइफ में दूं जो उन्होंने कभी सोचा भी ना हो। तो अगर ये इमोशन आपकी टीम में आ गया कि अपलाइन के लिए काम करना है, डाउनलाइन के लिए काम करना है, तो 100% जो आपकी टीम, जो आपने कल्चर बनाया, जो इमोशनल रीजन बनाया, इसकी वजह से अगर आपने 3 चीजें बना ली, प्रोफेशनल रीजन, दूसरा आपका कल्चरल रीजन और तीसरा आपका इमोशनल रीजन, अगर इन 3 रीजन को आपने अपनी टीम में लागू कर दिया तो आपकी टीम को अलग बनने से, बेहतरीन बनने से और एक कामयाब टीम बनने से कोई नहीं रोक सकता। और इसकी शुरुआत, जैसा कि मैंने बोला कि इसकी शुरुआत कहाँ से होगी, ये आपसे होगी। कहीं ना कहीं इसके जन्मदाता कौन है, ये आप इसके जन्मदाता हैं। और अगर आप ऐसा करते हैं तो 110% ये बातें, ये जो बिजनेस में मैं बोल रहा हूँ कि आपके परिवर्तन होगा वो होगा। अब इन चीजों को हमने फॉलो कर लिया। अब बात करें कि अगली बात करते हैं कि हमें टीम में कैसे काम करना चाहिए। टीम में कैसे काम करना चाहिए, एक टीम के लक्षण क्या है, एक टीम के अंदर हमें कैसे काम करना चाहिए, ये सब तो मैंने रीजन आपको बताया कि इस तरीके से हमें डेवलप करना है। अब टीम में हमें काम कैसे करना है, या फिर टीम के लक्षण क्या होने चाहिए, या हमारी जो टीम है वो क्या क्या करनी चाहिए। तो सबसे पहले अगर मैं बात करूं, टीम के अंदर जो हमारी टीम है उसके अंदर पॉजिटिव एनर्जी का होना बहुत जरूरी है। अब अगर मैं बात करूं तो अब आप क्या ऐसे इंसान से मिलना पसंद करेंगे जो हमेशा मुरझाया हुआ रहता है, या फिर उसका जो एनर्जी हमेशा डाउन रहता है, वो किसी से बातचीत नहीं करता या आपसे बातचीत नहीं करता, क्या लगता है आप उससे मिलना जुलना पसंद करेंगे? बिल्कुल नहीं करेंगे। तो आपकी जो एनर्जी होगी, आप हमेशा देखते होंगे उस इंसान के पास आप बात करने जाते होंगे जो हमेशा हंसता मुस्कुराता रहता होगा, हमेशा एनर्जी में रहता होगा, आप उससे मिलने के लिए जाते हैं, ना कि उस इंसान से जो हमेशा मुंह लटका के रहता है। तो ये एक क्या है, इंसानी फितरत है जो आपको अपने अंदर लानी है। अब दूसरी चीज क्या है, आपके अंदर जोश होना चाहिए, उमंग होना चाहिए, खुशी होनी चाहिए। अब जोश की मैं बात करूं तो क्या होता है, आप क्या लगता है, जॉब वाले जो आपने देखे हैं, जो जॉब में काम करते, जॉब करते हैं, क्या आपने कभी देखा है कि आपने देखा उस इंसान को, अरे यार आज तो मंडे, आज तो मैं काम पे जाऊंगा, आज तो मजा आएगा। क्या कभी ऐसे इंसान को देखा है जो जॉब में है और बोल रहा है अरे यार आज तो मजा आएगा, बैग उठाते हुए झूमते नाचते हुए जाता है? कभी देखा आपने? नहीं देखा होगा। क्यों? क्योंकि उस इंसान के अंदर क्या नहीं है, जोश, एनर्जी नहीं है अपने काम के प्रति। तीसरी चीज, पॉजिटिव एटीट्यूड, नजरिया।
हर चीजों को, हर समस्या को अपॉर्चुनिटी के नजर से देखने वाला, चैलेंज की नजर से देखने वाला इंसान चाहिए। अगर ऐसे इंसान आप हैं तो कहीं ना कहीं आप हर चीजों में परिवर्तन ला देंगे, हर चीजें आपके लिए बेहतर हो जाएगी। चाहे वो कोई घटना बुरी हो, गलत हो, उसको भी आप अच्छा बना लेंगे। तो कहीं ना कहीं अगर देखा जाए तो ये 3 चीजें आपके बिजनेस में बहुत ज्यादा जरूरी है। हर चीजें आप कहीं ना कहीं अगर फॉलो करते हैं तो लाइफ में ये परिवर्तन आपका होगा। और आप देखते भी होंगे कई लोग ऐसे हैं जो कहीं ना कहीं इन चीजों को फॉलो करते हैं। अब इसके विपरीत अगर मैं बात करूं, अगर इसके विपरीत अगर मैं बात करूं तो नेगेटिव डिस्कशन नहीं होना चाहिए, नेगेटिव डिस्कशन नहीं होना चाहिए। हम कई बार ये गलतियां करते हैं। हमारे ग्रेट गुरु चेतन सर कहते हैं कि अगर आपको कोई टीम बर्बाद करनी है, अगर आप चाहते हैं कि आपकी टीम बर्बाद हो जाए, तो आप कुछ मत करिए, आप अपने टीम में नेगेटिव डिस्कशन करना शुरू कर दीजिए। आप देखेंगे आपकी टीम दिन प्रतिदिन बर्बाद होना शुरू हो जाएगी। तो कहीं ना कहीं आपको नेगेटिव डिस्कशन से बचना है। कहीं भी आपका नेगेटिव डिस्कशन हो रहा है, वहां से आप दूर हट जाइए, आप उसको इन्वॉल्व मत होइए, उसमें इन्वॉल्व मत होइए। अगर आप ऐसा करते हैं तो देखेंगे आप कि आपकी एनर्जी तो डाउन हो ही रही है, साथ के साथ आपके डाउनलाइन में एनर्जी डाउन होना शुरू हो जाएगी और आप खुद के साथ साथ दूसरों को भी नुकसान पहुंचाना शुरू कर देंगे। तो आपको नेगेटिव डिस्कशन से अपने आप को बचाना है। अब मान लीजिए, एक एग्जांपल देता हूँ, कई लोग नेगेटिव डिस्कशन कैसे करते हैं। मान लीजिए आपके ऑफिस का एक बल्ब खराब हो गया है, मान लेते हैं एक ऑफिस का आपके बल्ब खराब हो गया है, और हर दूसरा इंसान जो आपके पास आता है बोलते हो आप, अरे यार ये देखो बल्ब खराब हो गया है, इसको कोई ठीक नहीं करा रहा। फिर दूसरा इंसान आता है, फिर आप उससे यही बात बोलते हैं। फिर दूसरा कोई इंसान आ रहा है, उससे भी यही बात बोलते हैं आप। ये क्या है? नेगेटिव चीजों को हम बढ़ावा दे रहे हैं। और आपस में कई बार मैंने देखा है कि 4 लोग 5 लोग बैठ जाएंगे और बैठने के बाद से एक टॉपिक उठा लेंगे नेगेटिव और उसी पे बात करना शुरू कर देंगे। क्यों? क्योंकि उस पर उनको मजा आ रहा है। और ऐसे लोग कौन होते हैं? जो अपना तो बर्बाद करते ही हैं, साथ के साथ दूसरे को भी बर्बाद कर देते हैं। तो कहीं ना कहीं आपको नेगेटिव डिस्कशन से बचना है, नेगेटिव चीजों से दूर रहना है। अब आप देखेंगे जैसे कई लोग क्या होते हैं, मुरझाया हुआ चेहरा लेकर के। आप आज आप देखेंगे मार्केट में, आप किसी को भी देखेंगे, जॉब पर्सन को या फिर और जो लोग काम करते हैं, आप देखते हैं मार्केट में दुख है, लोग इतना डिप्रेशन में है, लोग इतना एनर्जी उनके अंदर नहीं रहता है, चीजें उनको अच्छी नहीं लग रही है, या फिर हमेशा जब भी आपसे मिलेंगे बोलेंगे यार कुछ ठीक नहीं चल रहा है, सब बेकार चल रहा है, तू बता ये वो। मतलब उनके अंदर जो नेगेटिव चीजें हैं वो भरी पड़ी है, डिप्रेशन से भरे पड़े। तो आपको ऐसे नहीं बनना है, क्योंकि मार्केट में ऑलरेडी है ये। आप देख रहे हैं कि मार्केट में ऑलरेडी लोग इस तरीके के हैं और 90% लोग हैं। अब कोई आपके साथ, आपके ग्रुप में या फिर आपके टीम में क्यों जुड़ना चाहेगा? जरा सोच के देखिए, आपके टीम में कोई क्यों जुड़ना चाहेगा? अगर आपके अंदर भी वही चीजें होंगी जो उस इंसान को बाहर दिख रही हैं, तो कहीं ना कहीं आपकी टीम में कौन जुड़ना चाहेगा? कोई नहीं जुड़ना चाहेगा। और अगर आप वहीं पे पॉजिटिव एनर्जी में रहते हैं, जो व्यक्ति आपसे मिलता है, आप जब हाथ मिलाते हैं तो उसके हाथ में झन्नाहट हो जाती है। आप इन्हें इतने एनर्जी में बात करते हैं कि वो सामने वाला इंसान कहता है कि यार ये कमाल का इंसान है। या फिर जितने आपकी टीम के लोग हैं, अगर आपकी टीम में सबके पास एनर्जी है, एक इंसान आपका गेस्ट, सपोज आपका कोई गेस्ट आया और हर व्यक्ति, जितने भी अगर 4-5 लोग 10 लोग हैं, उनसे आप एनर्जी से मिलते हैं, आप तरीके से आप उसकी तारीफ करते हैं, आप एनर्जी के साथ, जैसे आपको कुछ ऐसा कुछ मिल गया जिससे आप लाइफ में बहुत कुछ कर सकते हैं और वाकई में हमें मिला हुआ है, लेकिन हम अपने ताकत को नहीं पहचानते हैं, हम अपनी चीजों को नहीं पहचानना जानते हैं। अब एक जॉब वाला इंसान की हालत मैंने बताई अभी कि वो कैसा है। अगर आपको बिजनेस करना है तो जाहिर सी बात है कि आपके अंदर ये चीजें होनी चाहिए, जिससे हमारा काम लोगों को अट्रैक्ट करने का, हमारा काम ही लोगों को अट्रैक्ट करने का है और लोगों को बताने का है कि हमारा बिजनेस कितना एनर्जी भरा हुआ है, कितनी चीजें हमारे देखा जाए तो बिजनेस में है जो आप हासिल कर सकते हैं। अब आपके परिवार में तभी तो कोई शामिल होगा ना। आपने देखा होगा जिस टीम में ये सब चीजें होंगी ना, जहाँ पे मौज मस्ती होता होगा या एनर्जी लोगों के अंदर होगी, वहां पे बहुत जल्दी लोग जुड़ जाते हैं, बहुत जल्दी लोग जुड़ जाते हैं। क्यों? क्योंकि उनको दिखता है कि यार बाहर में तो हम डिप्रेशन में हैं ही, चलो यहाँ आके कम से कम शांति तो मिलती है, यहाँ आके कम से कम दिल को सुकून या फिर खुशी तो मिलती है। तो
तो लोग आके ज्वाइन करते हैं। अब तीसरी बात बोलूं तो नेगेटिव एटीट्यूड। कई लोगों का नेगेटिव एटीट्यूड होता है। कोई भी अगर ऐसी कोई चीज हुई, जैसे मान लो जो नहीं होना चाहिए गलती, अगर मान लो कोई ऐसी चीज हुई जो नहीं होना चाहिए, उनके हिसाब से नहीं हुई, तो वो तुरंत नेगेटिव एटीट्यूड बना लेते हैं। हर चीजों को देखने का दो नजरिया होता है, पॉजिटिव और नेगेटिव। हर चीज में दो चीजें शामिल होती है, पॉजिटिव और नेगेटिव। जैसे अब सचिन तेंदुलकर है या फिर विराट कोहली है, उनको बैट्समैन बनना था, इंडिया के बेस्ट बैट्समैन बनना, ये उनके लिए क्या है, चुनौती है या समस्या है? चुनौती है। तो कई लोग इसको समस्या मान लेते हैं। जो हमारे गांधी जी हैं, उनको देश आजाद कराना था, क्या उनके लिए समस्या है या फिर चुनौती है? चुनौती है। लेकिन कई लोग उसको प्रॉब्लम समझ के देखने लग जाते हैं। कई लोग उसी चीज को अपना समस्या को क्या कर लेते हैं, चैलेंज के रूप में ले लेते हैं, और वो इंसान हर चीजों को बेहतरीन बना देता है, हर चीजों में परिवर्तन कर देता है, अपनी टीम में परिवर्तन कर देता है, अपने आप में परिवर्तन कर देता है, क्योंकि अपनी गलती इंसान को नहीं दिखती है। और जो इस इंसान को अपनी गलतियां दिखने लगती है, अपना एटीट्यूड उसका पॉजिटिव होता है और अपने अंदर परिवर्तन लाता है, वो इंसान अपने जिंदगी में अपने आप को क्या, अपनी टीम को भी हमेशा जिताता हुआ जाता है। अब मार्केट में लोग कमियां निकालते हैं, कमियां निकालने वाले बहुत हैं। जैसे आपको एक एग्जांपल के तौर पे बताता हूँ, मैं आपको एक स्टोरी सुनाता हूँ। एक बार एक पेंटर था, बहुत बेहतरीन पेंटर था, उसने एक जिंदगी की सबसे खूबसूरत पेंटिंग बनाई और उसको चौराहे पर जाकर के लगा दिया कि अगर इसमें कोई कमी है तो हमें बताइए, नीचे लिखिए और उस पर टिक करिए। अब जब उसको लगा करके वो अगले दिन आया तो कहीं ना कहीं उस पेंटिंग पे उसने क्या देखा, उसने देखा कि इस पे हर जगह पे थोड़ा थोड़ा टिक लगा हुआ है, थोड़ा थोड़ा निशान लगे हुए हैं, यहाँ कमी है, यहाँ कमी है, यहाँ कमी है, यहाँ कमी है, यहाँ कमी है। अब अगर देखा जाए तो लोगों ने क्या निकाली, कमी निकाली, क्योंकि उसमें सब एक्सपर्ट हैं। लेकिन जब ये बात उन्होंने अपने गुरुजी से बताई तो गुरुजी ने कहा कि आप पागल हैं, आपके अंदर दिमाग नहीं है, आपकी बुद्धि नहीं है, आपको क्या करना है, चलिए मैं बताता हूँ। अब वो गए और जाने के बाद से उन्होंने लिखा, अगले दिन उसी बेहतरीन जो पेंटिंग बनाई थी उसको दोबारा लेके गए बेहतर बना करके, और वहां पे उसने लगाया। लगाने के बाद से क्या किया, वहां पे लिखा कि अगर इसमें आपको कोई कमी नजर आए तो आपको इसमें सुधार करना है। और उन्होंने देखा कि उसमें किसी प्रकार का कोई भी छेड़खानी नहीं है, कोई भी सुधार नहीं है। क्यों? क्योंकि दुनिया में लोग कमी निकालने वाले तो बहुत हैं, लेकिन उस पे काम करने वाले, उसको सही करने वाले या उसको बेहतर बनाने वाले नहीं है। क्यों? क्योंकि उनका एटीट्यूड पॉजिटिव नहीं है, नेगेटिव है। ये बाहर में है, लेकिन आपको अपने अंदर लाना है पॉजिटिव एटीट्यूड। क्योंकि मैंने बताया कि हर घटना के दो पहलू होते हैं, हर घटना के दो पहलू होते हैं। जब भी कोई चीज हमारे जिंदगी में घटित होती है, उसके दो पहलू होते हैं। अगर दिन है तो ही हम रात को डिफाइन कर सकते हैं, है कि नहीं है? अगर अच्छा है तो ही हम बुरे को डिसाइड कर सकते हैं या फिर हम डिफाइन कर सकते हैं। अगर कोई सुंदर है तभी हम बदसूरत या कुरूप को हम क्या कर सकते हैं, डिफाइन कर सकते हैं, है ना? लाइट है तो भी हम अंधेरे को डिफाइन कर सकते हैं, या अंधेरा है तभी लाइट को डिफाइन कर सकते हैं। तो कहीं ना कहीं हर चीज के दो पहलू होते हैं। हमारा नजरिया बताता है कि उसको हम देखते कैसे, उसको हम देखते कैसे। अब कई लोग उन्हीं चीजों में बहाना ढूंढ लगते हैं। कई लोग अपने बिजनेस में लोग नजरिया ऐसा बनाते हैं कि उनको हर चीजें बहाना लगती है। बहाने की बात करूं तो कई लोग बोलते हैं, सर अगर मेरे पास ये चीजें होती, अगर मेरे पास मोटरसाइकिल होता तो मैं अपने बिजनेस में बहुत कुछ कर देता। सर अगर मेरे पास कार होती तो मैं तो बहुत कुछ कर देता। नहीं, जो साधन है आपके पास, क्या लगता है गांधी जी ने बोला होता कि मेरे पास ताकत नहीं है, मेरे पास सिर्फ लाठी है, मैं कैसे देश को आजाद कराऊंगा? क्या लगता है देश आजाद हुआ होता? नहीं हुआ होता। अगर धीरू भाई अंबानी ने सोचा होता कि मेरे पास साधन नहीं है, मेरे पास दादा परदादा का कोई, मेरे पास जमीन जायदाद नहीं है, या फिर मेरे पास कोई संपत्ति नहीं है, मैं अमीर आदमी कैसे बनूंगा? क्या वो इंसान मरते हुए 60,000 करोड़ की संपत्ति छोड़ के जाता? नहीं जाता। तो ये टोटली डिपेंड करता है कि आपका एटीट्यूड कैसा है। हर चीज आपके अनुकूल कभी नहीं होती है, आपको उसमें साधन ढूंढने पड़ते हैं। तो इसी प्रकार से अगर आपको टीम में आगे बढ़ना है, टीम को आगे बढ़ाना है, तो इन चीजों से हमेशा बचना है।
आपकी टीम में पॉजिटिव एटीट्यूड होना चाहिए, एनर्जी ऐसी होनी चाहिए कि हर व्यक्ति आपके साथ जुड़ना चाहे, हर व्यक्ति आपके साथ जुड़ना चाहे। जैसे क्या होता है कि हम जब मान लो कि कहीं पे देखते हैं, जैसे हम कभी हॉस्पिटल में आप गए होंगे, जाने के बाद से अगर आप 1 घंटे वहां रुक गए, आपका जो बॉडी लैंग्वेज है ना, या फिर अगर कहा जाए तो माइंड है ना, आपको बीमार करा के रहेगा, यानी बीमार जैसा फील करना शुरू कर देंगे आप, आपकी एनर्जी जो होगी वो लो हो जाएगी। लेकिन वहीं पे अगर हम कहीं जाते हैं, शादी हो रहा हो, डांस चल रहा हो, डिस्को चल रहा हो, डीजे बज रहा हो, तो वहां पे हमारा एनर्जी क्या होने लगता है, पॉजिटिव होने लगता है। हमारा मन करता है नाचने का, हम नाचने के लिए उतारू हो जाते हैं। कहीं ना कहीं ये क्या है, माहौल का फर्क है, माहौल का फर्क है। और ये माहौल अगर आपकी टीम में है, अगर कोई इंसान नेगेटिव डिस्कशन नहीं करता, हर व्यक्ति पॉजिटिव बात करता है, हर व्यक्ति एकदम मतलब हंसता खेलता हुआ रहता है, जैसे उसको पता नहीं दुनिया की कितनी बड़ी खुशी मिल गई हो, क्या जाता है, क्या खुश रहने में क्या जाता है। कहते हैं ना, जिंदगी में मुश्किलें तमाम है, क्या नुकसान है, कोई नुकसान नहीं। तो नुकसान कोई नहीं है अगर आप मुस्कुराते हैं, अगर आपका चेहरा खिला हुआ रहता है, तो हर व्यक्ति आपसे अट्रैक्ट होगा और आपकी टीम में ज्वाइन होगा, आपके साथ काम करना चाहेगा। इससे आपका फायदा जरूर होगा, नुकसान कुछ नहीं, नुकसान तो बहुत होगा। तो कहीं ना कहीं अपना जो एटीट्यूड है और अपना जो टीम का जो ये स्ट्रक्चर है, आप अपने टीम में ये चीजें डालिए। और जिस दिन आपने डाल लिया, आप देखेंगे, आप देखते हो दूसरे आप लोगों को देखिए जिसके अंदर ये चीजें हैं ना, वो बड़ी जल्दी ग्रोथ कर रहे हैं और कर रहे होंगे, और आपको दिखता भी होगा। लेकिन आपकी टीम में ऐसा नहीं है, जिसकी वजह से नहीं होता। और अगर आप डाउन भी हैं तो आप अपने अपलाइन के पास जाइए। कहा जाता है कि व्हेन यू आर डाउन गो टू योर अपलाइन, व्हेन यू आर अप गो टू योर डाउनलाइन। यानी कि जब आप एनर्जी में होते हैं तो अपने डाउनलाइन के पास जाइए, और अगर आप डाउन है तो आप अपने अपलाइन के पास जाइए।